हम आज यहाँ हमारे और आपकी ज़िंदगी के सबसे प्यारे और महत्वपूर्ण व्यक्ति माँ को धन्यवाद करता हूँ। माँ के बिना हम में से कोई अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना दर्द और पीड़ा सहकर हमें इस खूबसूरत दुनिया में लाने के लिए हम सब उसके शुक्रगुजार हैं। आज मातृ दिवस है, मतलब माँ का दिन। वैसे माँ के लिए कोई भी एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो 365 दिन ही बराबर होते हैं, क्योंकि माँ की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। माँ मतलब ईश्वर का दूसरा रूप। जिस तरह आप ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी तरह से आपको माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक पीड़ा सहकर वो हमें जन्म देती है। इसके बावजूद भी अपने प्यार के आगे अपने दर्द को भुला देती है और हमें हंसाने में लग जाती है। सच में माँ का ओहदा कोई और नहीं ले सकता। आज हम आपको एक बदनसीब बेटे की एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में एक छोटा परिवार रहता था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई और बेटी अपने ससुराल चली गई, और फिर बेटे की शादी हो गई। सब कुछ सही से चल रहा था। फिर अचानक एक दिन पापा इस दुनिया से चले गए। अपने पिता की मौत के बाद बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और कभी कभार उनसे मिलने चला जाता। एक शाम में वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, एक बार आकर उनसे मिल लो। बेटा आज वृद्धाश्रम आया तो देखा कि माँ बहुत बीमार थी और शायद वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी पड़ाव पर थी। बेटे ने पूछा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, बेटा मेहरबानी करके वृद्धाश्रम में कुछ पंखे लगवा देना, और हो सके तो यहाँ एक फ्रिज भी रखवा देना, ताकि यहाँ के लोगों का खाना खराब ना हो, इसलिए कि यहाँ कई बार मुझे बिना खाए ही सोना पड़ा। बेटे ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप तो इस आश्रम में लंबे समय तक रहीं, लेकिन मुझे ये शिकायतें पहले कभी नहीं की, और आज जब आप इस दुनिया को छोड़कर जा रही हैं तो इस आश्रम के लिए इतना प्रेम क्यों? माँ ने जवाब दिया, बेटा वो इसलिए कि मैंने तो यहाँ रहते हुए गर्मी, भूख, दर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब नहीं झेल पाओगे। इसके बाद माँ ने ऐसे कई किस्से के बारे में बातें की जब उसने अपने बेटे के लिए धूप छाँव नहीं देखी थी। माँ की हैसियत से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी। बस इतना कहते कहते अचानक माँ की सांसें थम गईं। बेटे की आंखों में आंसू थे और हाथ में अपनी माँ का हाथ। बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके पास अब कुछ बचा नहीं था।